गुडविल वैल्यूएशन मेथड में समझते हैं हमारे पास कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड से गुडविल कैलकुलेट होती है। देखिए सबसे पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी हम किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं उसके पिछले ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। पिछले साल का प्रॉफिट बता दे हमें 3-4 सालों का डेटा के साथ साथ, हम बता देंगे तुम गुडविल पे हो या तुम्हारी गुडविल माइनस में। तो कैसे निकालते हैं गुडविल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट जोड़ दो जितने साल का डेटा दे रहा है वो, 3-4 साल 5 साल, और डिवाइड कर दो कितने साल है वो। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आप कितने साल के एस्टिमेट के बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। भाई पार्टनरशिप फर्म 20 साल पुरानी है तो बेस कितना लेना चाहते हो? 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन कि दिस इज द नंबर ऑफ परचेज। बाकी डेटा यू हैव टू कैलकुलेट। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। अब इसमें ध्यान से सुनो, इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं यही समझा देता हूं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है यू विल बी गिवन प्रॉफिट। सपोज 2020 का प्रॉफिट, 2019 का प्रॉफिट, 2018 का प्रॉफिट। अब इनके प्रॉफिट दिया होगा। 10,000 मान लीजिए 20 में कमाया, 9,000 मान लीजिए 19 में कमाया, और 11,000 मान लीजिए 18 में कमाया, है ना। अब इसमें कभी कभी एवरेज प्रॉफिट में, ईयर वाइज प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो एडजस्टमेंट कौन सी है? बहुत आसान है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और नॉन ऑर्डिनरी बिजनेस की आइटम्स को हमें एडजस्ट करनी होती है। जैसे मान लीजिए 2020 में मैंने प्रॉफिट कमाया है 10,000, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है एक 5,000 का जो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला था। 10,000 के प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? इंश्योरेंस क्लेम मिला था, जुड़ा हुआ है। तो क्या आप बताओ गुडविल की कैलकुलेशन में ऐसे प्रॉफिट आने चाहिए? क्या इंश्योरेंस क्लेम हर बार मिलेगा? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड डिडक्ट इंश्योरेंस क्लेम एज नॉन ऑर्डिनरी इनकम। बस यही छोटी मोटी एडजस्टमेंट है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है 2019 में जो 9,000 का प्रॉफिट है उसमें एक लॉस हो गया था 2,000 का, लॉस बाय फायर, यानी 2,000 इसमें लेस हो चुका है। तो जब आप गुडविल निकालोगे तो क्या ऐसे लॉस कंसीडर करोगे? नहीं। तो गुडविल के लिए हम मानेंगे ऐसे लॉस बार बार थोड़ी ना होंगे, तो इसको लॉस को आप एड बैक कर दोगे। समझ रहे हो आप? तो मतलब आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे जो गुडविल के बेस पे होने चाहिए। वैसे उसका प्रॉफिट ठीक है, लेकिन गुडविल के बेस पे हम ऐसे प्रॉफिट लेंगे जो फ्यूचर में एग्जैक्ट फिगर में हो। मतलब हम अनएक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन ऑपरेटिंग को नहीं लेंगे। हम मानेंगे जो आपका रेवेन्यू से इनकम आती है वो। बात समझ में आ रही है आपको? यही है। अब इसमें यही एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड एक मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सिंपलेस्ट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड कहता है सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालो। अब नाम ही क्या है? सुपर का मतलब जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा। नॉर्मली प्रॉफिट कितना कमाते हो उससे ज्यादा कमा लेते हो, सुपर प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसकी नॉर्मल इनकम 20,000 पर मंथ है। एक टीचर है, उसकी नॉर्मल इनकम 20,000 पर मंथ है। अचानक से कोविड-19 आ गया और सारी क्लास कैसे हो गई? डिजिटल हो गई, ऑनलाइन हो गई। और उसके पास क्वेरी जो पहले आती, सेंटर का मतलब कैपेसिटी। अब मेरे यहां पे मान लीजिए कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 12, 15। इससे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो मुझे मना करना पड़ेगा ना, भाई जगह नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है। ऑनलाइन में बहाने चलेंगे? ये बोलूंगा जगह नहीं है, टाइम नहीं है, अरे 5 लाख पढ़ लो, मेरे को क्या है। बात समझ रहे हो? तो अचानक से क्या हो गया? प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। मतलब एक जो एवरेज प्रॉफिट था, जो अंदाजा करता था, उससे तो कहीं ज्यादा बढ़ गया ना। तो गुडविल उस बेस पे निकल रही है। सुपर प्रॉफिट यही है। तो गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस, एवरेज माइनस नॉर्मल। कितना कमा लिया और कितना नॉर्मल कमाते थे? ज्यादा कमा लिया। एवरेज कितना कमाया, नॉर्मल कितना कमाते थे। नॉर्मल कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी बिजनेस में कैपिटल है और मार्केट में कितना रेट चल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आ रही है? दिस एवरीथिंग विल बी गिवन, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंड यू जस्ट नो द फॉर्मूला।
बात समझ आ रही है? दिस इज सिंपल चैप्टर, बट मैं आपको देखो कितना टाइम दे रहा हूं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में, ताकि आपको ये चैप्टर का बहुत ही सारा बाहर आ जाए। वरना क्या होगा, हम सीधा क्वेश्चन शुरू कर सकते थे और क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सर, प्लस माइनस करे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बट आपको हर चैप्टर में समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस बेस में निकाल रहे हैं, ताकि आप सामने वाले को भी समझा सको कि भाई इस मेथड से निकाल रहे हैं, इससे ये होता है। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज एंड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये हमें समझ में आया कहां से, ज्यादा जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें टेबल बनती है, इसमें हम वेट देते हैं। वेट का मतलब क्या है, जैसे आपको प्रॉफिट दिए हुए 2020 का प्रॉफिट, 19 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, ये एवरेज जैसा ही है बट इसमें वेट लगा दिए। अब वेट कैसे लगा दिए, 2020 को मान लो वेट दे दिया 1, इसको दे दिया वेट 2, इसको वेट दे दिया 3। अब इन सबको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, फिर टोटल करोगे और डिवाइड करोगे इनका टोटल, और फिर मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ योर परचेज। मतलब वेट का मतलब समझिए आप, साल को हम वेट दे रहे हैं, 2020 को पहला साल, 19 को दूसरा साल, तीसरा साल, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रॉफिट इनटू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और फिर एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन होके आ रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना? एक टेबल से ज्यादा समझ में आए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट मेथड देखो, कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के हम दो पार्ट पढ़ेंगे। पहले कैपिटलाइजेशन मेथड को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकल के आती है, फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, गुडविल आ जाएगी। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले का रिवर्स कर दिया आपने। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। वहां पे प्रॉफिट चाहिए था तो रेट अपॉन 100, यहां पे वैल्यू चाहिए तो 100 अपॉन रेट। कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज द कैपिटल वैल्यू। एंड नेट एसेट कैसे निकलेगा, नेट एसेट मतलब सारे एसेट्स, बस कौन से माइनस कर दो, फालतू के एसेट अगर बैलेंस शीट में है तो। फालतू एसेट कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपने दिखा रखा है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रखा है कोई, जिनकी कोई वैल्यू नहीं बची, नहीं वो इन्वेंट्री एसेट है। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स में वो एसेट हटा दो जो बैलेंस शीट में है बट अब उनकी कोई कीमत नहीं है, जिनको कोई खरीदार नहीं मिलेगा। एसेट का मतलब है कोई खरीदने वाला। अब गुडविल पड़ी हुई है, अब गुडविल ही निकाल रहे हो तो जो पड़ी है फालतू है ना, वो हम तो नहीं निकाल रहे। तो फिक्टिशियस मतलब विच इज हैज नो वैल्यू, एसेट विच हैज नो वैल्यू, जिसको कोई लेने को तैयार नहीं होगा। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में आईफोन दिखाऊं जिसका मदरबोर्ड खराब है आईफोन, मदरबोर्ड खराब है, मेरे बॉक्स में रखा हुआ है, फिक्टिशियस एसेट है ना। हो गया एक मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन का दूसरा पार्ट। अब ये गुडविल निकाल रहा है सुपर प्रॉफिट की हेल्प से, लेकिन बेस किसका उठा रहा है, कैपिटल का। तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट के लिए वापस जाना पड़ेगा कहां पे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वापस कहां जाना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 4-5 डेटा वही यूज करके डिफरेंट क्या बन गए, फॉर्मूले और गुडविल निकल गई। अगर मोटा मोटी देखा जाए एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड तक, तो मोटा कितना डेटा चाहिए आपको, प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, और बता दो और क्या फालतू डिटेल आपको, नेट एसेट्स की वैल्यू चाहिए। मतलब इतनी डिटेल आपका क्लाइंट अगर आपको दे दे तो आप उसकी गुडविल निकाल दोगे, उसे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगाया। ये सिर्फ एग्जाम के लिए कि ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड। और आपको मैं बता दूं कोर्सेज भी होते हैं वैल्यूअर के, देयर आर कोर्सेज जिससे आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है, मतलब एक्चुरियल एक कोर्स होता है जिसमें आप वैल्यू लगाते हो, जैसे ह्यूमन पॉलिसी की वैल्यू लगाते हो, जैसे LIC पॉलिसी कराते हैं लोग, तो किसी इंसान की बोली लगती है ना कि 10 लाख का प्रीमियम लेगा, इतना प्रीमियम लेगा, तो एक्चुरियल कैलकुलेशन होती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, ज्वेलरी की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू, शेयर की वैल्यू, बिजनेस की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू निकालने के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वैल्यूअर्स। ठीक है, ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक फील्ड आप कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।